नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर केबी सिंह और आप देख रहे हैं अंबे ग्लोबल एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी का ऑनलाइन क्लास हमारा शुरू हो रहा है और 25 तारीख से शुरू हो रहा है, 25 जनवरी से शुरू हो रहा है। साथ में सीबीटी 2 के लिए असिस्टेंट लोको पायलट का इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड्स के लिए भी हम लोग क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। अभी ऑनलाइन मोड में यूट्यूब पे दे रहे हैं, डेमो दिया जा रहा है, सो दैट आप उसको देखें और अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर से जरूर खरीदें। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक वैकेंसी के बारे में जो कि आई हुई है और पहले से ही आई है, आपको पता है या नहीं है। नालको की वैकेंसी आई है, नालको की। तो चलिए देखते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और कौन कौन से पोस्ट निकले हैं और कितना आपको पेमेंट मिलेगा। और इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक वीडियो और डाल दूंगा कि किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। देखिए, सीट कम रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सीट कम रहते हैं तो फॉर्म भी कम आते हैं। अभी बार का जो वैकेंसी निकला था 2022 वैकेंसी थी, उसमें ज्यादा फॉर्म आया नहीं था, 12-13 हजार ही फॉर्म आए थे। तो उस तरह से अगर कम वैकेंसी है तो कम फॉर्म मिलते हैं, कम छात्र जो है फॉर्म भरते हैं। तो आप ये सोच करके कभी पहले से ही मत सोच लीजिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मन लगाकर तैयारी कीजिए, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, 100% सफलता मिलेगी। तो आइए देखते हैं नालको में कौन से पोस्ट की वैकेंसी निकली है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो वैकेंसी निकली है अप्रेंटिस वालों के लिए निकली है। जिन छात्रों ने अप्रेंटिस कर ले रखी है उन्हीं को नालको ले रहा है, दूसरे लोगों को नहीं ले रहा है। तो जो हमारे आईटीआई करने वाले छात्र हैं उनके लिए भी संदेश है कि जैसे ही आईटीआई खत्म हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके अप्रेंटिस कर लें। अगर अप्रेंटिस कर लेंगे तो आप भरने के लिए बहुत सारे फॉर्म्स निकलते हैं, उनको भरने के लिए आप स्वतंत्र हो जाएंगे और एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। यह है नालको का जो एडवर्टाइजमेंट है, नंबर है 12240214 और नवरत्न कंपनी है, जैसे दूसरे पीएसयू है उस तरह के पीएसयू है। ये लिखा हुआ है कि नालको जो है किस तरह की कंपनी है। ठीक है, ये देखिए, ये जो वैकेंसी आई हुई है उसमें पोस्ट लिखा हुआ है, पोस्ट ग्रेड स्केल्स लिखा हुआ है, सेक्टर वाइज वैकेंसी कितनी वैकेंसी है ये लिखा हुआ है और उसमें कितने कोटा वाइज भी दिया हुआ है और पोस्ट इसमें लिखा हुआ है पीडब्ल्यूडीज के लिए है। आप तो मिनिमम रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए लिखा हुआ है, अपर एज लिमिट लिखा हुआ है और इंडक्शन लेवल लिखा हुआ है, क्या इंडक्शन लेवल होगा। तो आपको सारे पीएसयू में वही होता है, शुरू में ट्रेनिंग स्टाइफन ट्रेनिंग रखते हैं और उसके बाद फिर परमानेंट करते हैं। लेकिन एक बार परमानेंट हो गए तो जिंदगी बन जाती है, बहुत अच्छी नौकरी है। तो यहाँ पे देखिए, आप लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी एससीपीटी जेओटी लेबोरेटरी, टोटल 37 पोस्ट निकला हुआ है और इसकी क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री है। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री वाले हैं, जो भी जिन्होंने ऑनर्स कर रखी हो, इसमें भर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए, ऑपरेटर के लिए 226 पोस्ट है। ठीक है, ऑपरेटर के लिए 226 पोस्ट है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसको देखिए। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है 10th विद आईटीआई, देखिएगा। और 2 साल वाला आईटीआई होता है, 1 साल वाला नहीं चाहिए। ठीक है, और ये कर दिया है कि अलोंग विथ कर दिया है, मतलब कि आईटीआई प्लस 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन के यहाँ पे वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन वाले भर सकते हैं, फिटर वाले भी भर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक भर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन भी भर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर है सब इसमें भर सकते हैं। तो अधिकतम उम्र है 27। ठीक है, 12 महीने तक आप जो है जेओटी 18 महीने तक, 12 महीने तक, 18 महीने तक, इस तरह से आपको पहले ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद परमानेंट होते हैं आप। तो ये 226 पोस्ट है जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों भर सकता है। ठीक है, इसके बाद स्पेशली फिटर के लिए वैकेंसी आई हुई है। फिटर के लिए जो वैकेंसी आई है 73 पोस्ट आई है, 73 पोस्ट केवल फिटर के लिए है और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन है 10th आईटीआई, 10th प्लस आईटीआई प्लस 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिस। अब आप कहाँ से अप्रेंटिस किए ये नहीं पूछा जाता है कि आप जो है लावा से किए हैं कि टाटा मोटर्स से किए, कहाँ से किए, इससे मतलब नहीं है। आपके पास अप्रेंटिस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी भर सकते हैं। तो देख रहे हैं कितना कम हो गया, कंपटीशन बहुत ही कम हो गया, अप्रेंटिस किए हुए लड़के कम है। तो ये रहा आपका
फिटर के लिए जो पोस्ट निकला है, इसके नीचे जो है आप अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन की भी वैकेंसी निकली हुई है, 63 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की भी वैकेंसी निकली हुई है। और इसके लिए भी सेम मांग रहा है 10th प्लस ITI, किसमें, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, प्लस अप्रेंटिस, सब में अप्रेंटिस मांग रहा है, ठीक है। और अगर आगे आप देखेंगे, ये देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए इस बार बहुत सारी पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए भी है, 48 पोस्ट है। इसके लिए ITI सेम ट्रेड में होना चाहिए, तो इसमें भी अप्रेंटिस मांग रहा है। और जियोलॉजिस्ट जो है इसके लिए BSc ऑनर्स इन जियोलॉजी मांग रहा है, तो जो BSc ऑनर्स जियोलॉजी से है वो इसके लिए भर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए आपको ना फिर से आ गया HEMM ऑपरेटर है, 9 पोस्ट टोटल है, कम पोस्ट है, लेकिन आपको इसमें भी ITI विथ 2 years ड्यूरेशन प्लस MMV और डीजल मैकेनिक। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ, डीजल मैकेनिक के लिए वैकेंसी आई है, डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए वैकेंसी आई है। लेकिन अब यही है कि अप्रेंटिस मांग रहा है, तो डीजल मैकेनिक वाले जो कैंडिडेट्स हैं अप्रेंटिस के लिए नहीं जाते, पता नहीं क्या है। अगर अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट जो आपका है, आप देख सकते हैं माइनिंग के लिए 1 पोस्ट है, और माइनिंग मेट के लिए 15 पोस्ट है, मोटर मैकेनिक के लिए 22 पोस्ट है। अगेन मोटर मैकेनिक में 10th ITI प्लस NCVT ड्यूरेशन के लिए पोजेज अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक अगर आप किए हैं तब इसको भर सकते हैं। और नीचे सारी बहुत सारी वैकेंसी है, जो आपको सूट कर रहा है उसको लिख सकते हैं, मैक्सिमम ITI बेस्ड पे है, ठीक है। और जैसे कि अभी ड्रेसर कम फास्ट एडर है, जो मेडिकल के कोर्स किए हैं, लेबोरेटरी का कोर्स किए हैं, नर्स का कोर्स किए हैं, तो उनके लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो इसको हम लोग जिसको भरना है भर सकता है। अब ये देख लीजिए कि एब्रिविएशन दिया हुआ है कि DW का मीनिंग क्या है। अगर आपको उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो UR का मतलब क्या है, मैक्सिमम चीज आप जानते हैं, फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो लिखा हुआ है, ये लिख रहा है इमोलमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स, कितना आपको सैलरी मिल रहा है, ठीक है, और क्या क्या मिलेगा। तो आपको लिखा हुआ है कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 year इंडक्शन विल बी मेड जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग, मतलब 1 साल अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आप बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, जूनियर आफ्टर जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग, JOT जो लिखा था जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग में आ जाएंगे फॉर द पीरियड ऑफ 18 महीने तक। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड आपको कितना पैसा मिलेगा, 15,000 मिलेगा, ठीक है, 15,000 मिलेगा पहला 12 महीने तक, उसका 15,500 अगला 6 महीने तक, टोटल 18 महीने जो बोल रहा है ना। उसके बाद आप जो है ना मेडिकल फैसिलिटी और इंडोर आउटडोर सिर्फ नालको हॉस्पिटल में ये सब मिलने लगेगा। और 18 महीने के बाद जो सैलरी होगा आपको इस ग्रेड में आ जाएगी आप 29,500, 3% प्लस से 70,000 रुपए तक, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो जॉब है, अलग अलग JOT है, उनकी अलग अलग व्यवसाय है और अलग अलग सैलरी है। अब चलिए देखते हैं कैसे भरते हैं। तो आपको पता है कि कैसे फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस वही CBT है। आप यहाँ पे देखिए कितना अच्छा चीज दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में आपको टोटल कितना क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन। CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT, ये इसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इसे आप लोग अवगत है ही, कोई नई चीज नहीं रह गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन में देखिए क्या है आपको कि ईच क्वेश्चन आंसर विल कैरी 1 मार्क्स, 1 नंबर का आंसर रहेगा। और आपको मिलेंगे 2 घंटे, कितने मिलेंगे, 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहा है 2 घंटे, तो काफी टाइम मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है ना आपको रिस्पेक्टिव टेक्निकल डोमेन से 60% क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 40% रहेंगे। तो जनरल अवेयरनेस का वेटेज 40% है, लेकिन आपके जो ट्रेड होगा, ट्रेड से 60% क्वेश्चन आएंगे, ट्रेड से 60%, जनरल अवेयरनेस से 40%। तो इस तरह से 100 नंबर का होगा, 60 नंबर आपके ट्रेड का रहेगा, 40 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका प्रोसेस, CBT होगा ही। और वेटेज फॉर CBT एंड ट्रेड टेस्ट सर्विस 60%, 40% रिस्पेक्टिवली, ये बता ही दिया। तो इस तरह से मेडिकल फिटनेस जो है, मेडिकल फिटनेस आप देख सकते हैं, मेडिकल फिटनेस ऑलरेडी जहाँ पे पोस्ट वगैरह लिखा हुआ है,
जो एलिजिबिलिटी लिखी हुई है वहीं पे लिखा हुआ, आप उसको देख सकते हैं। रिजर्वेशन एज पर नॉर्म्स हो रहा है, ईडब्ल्यूएस से लेकर के एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन एज पर नॉर्म्स है। नवरत्न कंपनी है तो उसमें कोई इधर उधर है नहीं। एप्लीकेशन फीस जो है ना बहुत ही कम है, केवल आपका 100 रुपये है, 100 रुपीज है ना, 100 रुपये है, ठीक है। बाकी जो है एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। कैसे अप्लाई करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है, कैरियर पे जाना है, कैरियर नालको एसयूपीटी और पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2024-25 में जाना है और वहां पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ कि कैसे आप जो है अप्लाई करेंगे और कैसे फॉर्म फिल करेंगे। तो अब जो है फॉर्म वगैरह जो मांग रहा है, कुछ अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं या मेडिकली डाउन है या पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट से अप्लाई करें, कुछ फॉर्म भरना है। अब इसको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो डेट है ना, डेट जो लास्ट डेट है वो 21 तक ही है, 21 तक की डेट है, ये भी ध्यान में रखना है। 21/1 तक डेट है, यहाँ पे ये इसको ध्यान रखना है कि ओपनिंग 31/12 को हुआ था, 31/12 को ओपनिंग हुआ था और 21/1 को आपका डेट खत्म हो रहा है। तो आपने देख ली होगी पहले से, अगर नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से अप्लाई कर दें, क्योंकि हम लोग जो है अम्बे ITI अम्बे ग्लोबल एकेडमी जो है वो आपको पूरी तरह से तैयारी करवाने जा रही है। पूरा पैकेज दिया जा रहा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो उसका फायदा उठाइए। सबसे पहले फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भर करके हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए, सो दैट आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। आप घर से तैयारी कर लेंगे अगर सिंसियरली सारे क्लासेस कर रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अप्लाई करें।